अमेरिका छोड़ो, स्पेन और फ्रांस भी लगे लाइन में। भारत ने बनाया ऐसा अजूबा, देखता रह गया जापान। इंडियन ट्रांसपोर्टेशन की ये तकनीक देखकर चीन भी हुआ हैरान। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की बुनियाद, अब भारत रचेगा इतिहास। जी हाँ दोस्तों, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हमारा देश भारत जब आजाद हुआ तो यहाँ सिर्फ 4 लाख किलोमीटर की कच्ची सड़कें थी, जिनमें से सिर्फ 20,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज थे। देश के कई गांव तो ऐसे थे जहां जाना तक मुमकिन नहीं था। लेकिन समय को 8 दशकों तक फास्ट फॉरवर्ड करें तो आज 66 लाख किलोमीटर की पक्की सड़कों के साथ भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। हर रोज देश भर में सैकड़ों किलोमीटर नए नेशनल और एक्सप्रेसवे हाईवेज बनते जा रहे हैं। और अब तो भारत सरकार ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे देख चीन और अमेरिका हैरान परेशान हो चुके हैं। गाड़ियों को अपने आप चलाने वाले इलेक्ट्रिक हाईवे के साथ हवा में चलने वाली बस, रोपवे, सोलर पावर्स, रोड, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर और दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट बनने तक भारत में आज कई ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो आने वाले सालों में हमें दुनिया से कई गुना ज्यादा डेवलप कंट्री बना देंगे। तो कौन से हैं वो प्रोजेक्ट्स जिनका ऐलान खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने किया? चलिए जानते हैं, लेकिन उसके पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, डिफेंस और स्पेस से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक आज भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। देश के इंजीनियर और वैज्ञानिक ऐसे कमाल की खोज कर रहे हैं जिसके बारे में दुनिया ने सोचा तक नहीं है। फिर चाहे वो फुल्ली एडवांस नया तेजस फाइटर जेट हो, इसरो का स्पेसएक्स मिशन हो या फिर इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन व्हीकल्स। और हाल ही में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने भारत सरकार के जिस सीक्रेट प्रोजेक्ट का ऐलान किया उसके बारे में सुनकर दुनिया भर के देश हैरान परेशान हो चुके हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नितिन गडकरी ने अपने एक पायलट प्रोजेक्ट का ऐलान किया जिसमें भारत के इंजीनियर्स दिल्ली के धौला कुआं में से मानेसर तक हवा में चलने वाली बस के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में दोनों स्टेशंस के बीच पिलर्स के सपोर्ट में हवा में ही ट्रैक बनाया जाएगा, जिसमें 50 से 60 सिटिंग वाले इलेक्ट्रिक पॉइंट्स और ऊपर और नीचे लटकते हुए 2 तरह से ये चलेंगे। ये सिस्टम पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी पर काम करेगा और सिर्फ 1 मिनट में इस ट्रैक पर 3 से 4 हाई स्पीड पॉड्स चलाया जा सकेगा। यानी 1 मिनट में 200 पैसेंजर्स। इसके हिसाब से 1 घंटे में 12,000 और एक दिन में करीब 17 ऑपरेशनल आवर्स गिने तो दिन भर में करीब एक तरफ से करीब 2 लाख पैसेंजर्स दूसरी तरफ जा पाएंगे। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से दिल्ली के सड़कों पर भीड़ कम होगी और वो प्रदूषण जो इस वक्त दिल्ली के लोगों के लिए सिगरेट पीने जितना हानिकारक साबित हो रहा है उसमें भी कमी आएगी। भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को 2030 तक पूरी तरह लॉन्च करने की तैयारी में लगी है। इसके अलावा नितिन गडकरी जी ने मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब प्रोजेक्ट के बारे में भी बात की और भारत का पहला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब अहमदाबाद के साबरमती में बनकर तैयार हो चुका है, जिसका इनॉग्रेशन जल्द ही होने वाला है। साबरमती के इस ट्रांसपोर्ट हब में रेलवे स्टेशन है, लोकल सिटी स्टेट और यहां तक कि आसपास के राज्यों तक जाने वाली बसों के लिए बड़ा बस स्टेशन बनाया गया है। इसी ट्रांसपोर्ट हब से अहमदाबाद मेट्रो को भी कनेक्ट किया गया है। मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर की शुरुआत भी यहीं से होती है और यहाँ एक बड़ा सा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है जिसमें सिनेमा, थिएटर, गेम जोन, रेस्टोरेंट, होटल्स, ऑफिसेज, रिटेल शॉप्स, यहाँ तक कि बड़े बड़े क्लोथिंग ब्रांड्स भी खुलने वाले हैं। इतना ही नहीं, साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में हेलीपैड भी लगाया जाएगा और ये साबरमती नदी के किनारे है तो भविष्य में यहाँ कार्गो शिप्स और क्रूज शिप्स का पोर्ट बनने का भी प्लान हो गया है। यानी यहाँ सिरेल, रोड, एयर, वाटर चारों तरह से यात्रा करना मुमकिन हो पाएगा। और भारत सरकार के इस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को देखकर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पिछड़े हुए देश तो पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके हैं। वहीं चीन भी इसी सोच में है कि कुछ सालों पहले आजाद हुआ भारत इतना आगे कैसे निकल सकता है। दोस्तों, भारत सरकार करीब 360 रोपवे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है जिससे टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिलेगा और ये तो सिर्फ शुरुआत है। भारत में इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कई एक्सप्रेस हाईवे बनाए जा रहे हैं
और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से मुंबई पहुंचने में अब 24 घंटे की जगह सिर्फ 12 घंटे लगेंगे। वहीं इस वक्त दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते हैं, लेकिन करीब 6 महीने में एक नया एक्सप्रेसवे खोला जाएगा, जिससे इस सफर का समय कम होकर सिर्फ 2 घंटे हो जाएगा। दिल्ली से जयपुर भी 2 घंटे में जा पाएंगे। वहीं दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे और दिल्ली से मनाली 7 घंटे में जाना मुमकिन हो पाएगा। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी से डेवलप हो रहा है कि इस वक्त भारतीय कंपनियां हर साल 50,000 इलेक्ट्रिक बस बनाती हैं, लेकिन भारत में ही 1,25,000 इलेक्ट्रिक बसों की डिमांड है। वहीं अब स्पेन जैसे देशों ने भी अशोक लेलैंड और टाटा जैसी इंडियन कंपनीज को इलेक्ट्रिक बस का ऑर्डर देना शुरू कर दिया है और दुनिया के कई छोटे देश भारत से इलेक्ट्रिक बस खरीदना चाहते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार के नए और अनोखे प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया, जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर 135 सीटर फुली लग्जरियस इलेक्ट्रिक बस बना रही है, जिसमें एयरप्लेन की तरह ही हर पैसेंजर के सामने एक एलईडी लगी होगी। पूरी बस एयर कंडीशनड होगी। इसमें एक वॉशरूम भी होगा। एयर होस्टेस की तरह बस होस्टेस भी मौजूद होंगी, जो यात्रियों को फूड और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सर्व करेंगी। इस बस की रेंज 500 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी और इसे देश के कई बड़े शहरों में इंटर स्टेट ट्रैवल के लिए लॉन्च किया जाएगा। वहीं दोस्तों, आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए भारतीय इंजीनियर्स ने अब एक ऐसी तकनीक खोज निकाली है जिसे देख पाकिस्तान छोड़िए चीन, अमेरिका और जापान जैसे देश के भी होश उड़ गए हैं। जी हां, भारत के सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जिनके एक काम की प्रशंसा न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में होती है, अब देशवासियों को ऐसा तोहफा देने जा रहे हैं जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्रांति ला देगा। ये तोहफा है ई हाईवे, यानी कि ऐसी सड़कों का नेटवर्क जहां चलते हुए गाड़ी खुद ब खुद चार्ज हो जाएगी। ई हाईवे असल में सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक चार्जिंग सिस्टम से लैस विशेष प्रकार की सड़कों का नेटवर्क है। इन सड़कों पर चलते समय गाड़ियों की बैटरी खुद ही चार्ज होती रहेगी। आसान शब्दों में ई हाईवे का मतलब है इलेक्ट्रिक हाईवे, और इन सड़कों पर कुछ खास इक्विपमेंट्स के जरिए एक ऐसा सिस्टम लगा होता है जिससे उनके ऊपर से गुजरने वाली गाड़ियां बिना रुके अपनी बैटरी चार्ज कर सकती हैं। इसके लिए हाईवे पर ओवरहेड वायर या रोड के नीचे से इलेक्ट्रिक फ्लो करने का सिस्टम बना होता है। हालांकि इलेक्ट्रिक हाईवे से केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चार्ज हो सकती हैं, इससे पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां नहीं चार्ज होती। इसके अलावा इनसे हाइब्रिड गाड़ियां भी चार्ज हो सकती हैं, क्योंकि इनमें पेट्रोल डीजल के साथ बैटरी की सुविधा भी होती है। आसान शब्दों में इलेक्ट्रिक हाईवे इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा से लैस ऐसे हाईवे होते हैं जहां उनके ऊपर से गुजरती गाड़ियों को चार्ज किया जा सकता है। यह हाईवे खास तौर पर यह तकनीक भारी गाड़ियों और ट्रकों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा, क्योंकि लंबे सफर के दौरान इन्हें रुकने की जरूरत नहीं होगी। इन हाईवेज पर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ईंधन की जरूरत को कम किया जा सके और पर्यावरण पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। इसके साथ ही इन सड़कों पर चार्जिंग की सुविधा ऑटोमेटिक होगी, जिससे गाड़ियां चार्ज होने के लिए अलग से समय खर्च ना करें और चलती रहें। ये ई हाईवे न केवल पॉल्यूशन को कम करेगा बल्कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी घटाएगा। इतना ही नहीं, ये हाईवे पर गाड़ियां एक ही लेन में अपने आप भी चल पाएंगी। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक हाईवे का कॉन्सेप्ट कुछ साल पहले ही आया है और वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे जर्मनी के बर्लिन में स्थित है, जिसकी लंबाई 109 किलोमीटर है। लेकिन भारत सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अब इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए दुनिया के सबसे लंबे इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने का ऐलान कर दिया है। यह हाईवे जर्मनी के इलेक्ट्रिक हाईवे से 5 गुना लंबा होगा, जिसकी कुल लंबाई 500 किलोमीटर होगी। इस हाईवे का नाम अटल हरित विद्युत राष्ट्रीय राजमार्ग रखा जाएगा, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली जयपुर हाईवे को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाया जाएगा। शुरुआत में इन हाईवेज की 2 लेन को इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा, जिनमें से एक लेन पर 25 इलेक्ट्रिक बसें जबकि दूसरी लेन पर 100 इलेक्ट्रिक कारें दौड़ेंगी। इसके अलावा इन हाईवेज पर कुल 12 चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे, जिनमें से 2 पूरी तरह सोलर पावर से संचालित होंगे। इन चार्जिंग पॉइंट्स की क्षमता ऐसी होगी कि वे 24 घंटे में 1000 से ज्यादा गाड़ियों को फास्ट चार्ज कर सकें। भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद नए बन रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भी इलेक्ट्रिक हाईवे में बदलने की योजना बनाई जाएगी। इसके अलावा भारत में हाईवेज के पास 2000 पार्किंग हब्स भी बनाए जा रहे हैं, जहां 20 4 व्हीलर्स और
5 से 6 ट्रक्स की पार्किंग होंगी। साथ ही एक फ्यूल पंप, बैटरी चार्जिंग स्टेशन, रेस्टोरेंट और जनरल स्टोर भी होगा। वहीं रेलवे ट्रांसपोर्ट के मामले में वंदे भारत, वंदे मेट्रो, बुलेट ट्रेन को लॉन्च किया जा रहा है। तो दोस्तों, क्या आप अपने भारत को रेल, रोड और एयर ट्रांसपोर्ट के मामले में आगे निकलते हुए महसूस कर रहे हैं? और आपके शहर में ट्रांसपोर्टेशन की कैसी सुविधाएं हैं, कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके 5100 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।